हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को आव्यू मैट्रिक्स क्लास 12th पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़रूर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% श्योर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सवाल पहला दिया हुआ है। सवाल समझने पहले हम इसके आव्यू के बारे में समझते हैं, आव्यू होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग आव्यू को समझते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, चलिए पूरा फोकस, जितना आपके पास फोकस, पूरा मन, पूरा दिमाग इस पर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जब आपका पूरा मन यहाँ लगा होगा, सवाल बाउंस मार ही नहीं सकता, बिल्कुल आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। आप एक बार पूरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस बोर्ड पर। ठीक है, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं क्या होता है। जब आप मूवी देखते हो, कोई आपकी फेवरेट मूवी होती है, मतलब अच्छी मूवी होती है, तो क्या होता है, आप पूरा ध्यान उस मूवी में लगाते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान क्या होता है, उस मूवी में होता है। लेकिन पढ़ते समय ऐसा नहीं हो पाता है। अब उस मूवी को हम देख रहे हैं, पूरा दिमाग मेरा उस मूवी पे है। तो अगर उस मूवी में आपसे बाद में देखने के बाद कुछ भी पूछ दिया जाए, आप एक एक स्टेप बता दोगे कि उस विलन ने उस हीरो की ये डायलॉग में सब कुछ बता दोगे। पर क्यों बता पाते हो ऐसा, कभी सोचा है क्यों? वजह ये होती है क्योंकि आपका जो भी माइंड होता है पूरा उसी के जो चित्र जो भी हो रहा होता है पूरा उसी के साथ चल रहा होता है। सेम आपको ऐसी पढ़ाई करनी है। ये समझ लीजिए फुल इंजॉय के साथ, जैसे क्या मूवी इंजॉय के साथ देखते हो ना, फुल इंजॉय के साथ। ये मत सोच के बैठ के पढ़िए कि मुझे पढ़ना है, नहीं। आप जैसे एंजॉय मूवी देखने के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे सेम पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कि कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप मूवी देख रहे हो, अगर आपके बगल से कोई बिल्ली या कुछ भी निकल जाए तो आपको पता भी नहीं चलता होगा। लेकिन पढ़ते समय ऐसा नहीं होता, पढ़ते समय कुछ भी हो जाए आपको तुरंत पता चल जाता है। वजह ये होती, आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित नहीं होता है। बस एक बार आप पूरा ध्यान केंद्रित करके देखिएगा, आपको जैसे ही आपको क्या होता है, बिल्कुल जैसे मूवी समझ में आती है, सेम आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और जैसे कि हमने कोई नाटक या मूवी देखती है, अच्छा वो ज़्यादा दिन याद क्यों रहता है, और जो हम पढ़ते हैं वो कम दिन क्यों याद रहता है, इसकी वजह क्या होती है आप लोग बताइएगा। आज में क्या होती है वजह भाई? अगर हम नाटक या मूवी या मैच कुछ भी देखते हैं तो वो हमें याद रहता है। अगर मैच या कुछ भी देखें, अगर कोई दोस्त मिल जाए, उससे बोल दे यार विराट कोहली ने इस गेंद पे ऐसे मारा था, नहीं यार वो 5वीं गेंद पे छक्का मारा था, लास्ट में वो जिताया था। ठीक है, होता है, लास्ट ओवर पक्का याद रहता है ना, याद रहता है। तो ऐसा हमारे पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, कभी कभी हम भूल क्यों जाते हैं जल्दी? बताइए इसकी वजह क्या है, बताइए इसकी वजह ही तो आपको जानना है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये है, आप मूवी, नाटक, मैच जो भी देखते हैं, उस देखने के बाद भी आपके दिमाग में चलता है। मान लीजिए हमने मैच देखा, मैच देखने के बाद क्या दिमाग में बंद हो गई, टीवी बंद हो गया, फोन, खाना खा रहे हैं, फिर भी वही दिमाग में मैच चल रहा। और यार विराट कोहली ने इतने ऐसे मारा, साला ऐसे छक्का मारा कि मतलब ये दुनिया पूरी दिन, मतलब आपके नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो मैच चल रहा है, नहीं चल रहा, तो इतना माइंड में चल रहा है, इतना वो स्टोर हो जाता है कि आप वो निकाल ही नहीं सकते हो, है ना। आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कोई गाड़ी चलाते जा रहे हैं, उसमें भी आ गया यार आज विराट कोहली ने ये किया, मज़ा आ गई, जिता दिया मैच। या आप मूवी देख रहे हैं, आज मूवी में ये हुआ, मतलब पूरी गाना सुनते हैं, गाना इतना एक बार सुनते, 2 बार सुनते में याद क्यों जाता है? क्योंकि जब गाना सुनने के बाद क्या होता है, गाना सुनते हैं, उसके बाद जब गाना बंद हो जाता है, उसके बाद भी मेरे माइंड में चलता है, नहीं चलता है। बस यही कारण है आप लोगों के माइंड में पढ़ाई नहीं चलती है। पढ़ने के बाद आप उसको सोचते नहीं हैं, पढ़ाई बंद, यानी मोबाइल अगर पढ़ने वाला यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो बंद, तो उसके बाद आपकी बंद, फिर वो दिमाग वहाँ नहीं ले जाना है। जब हम फिर से क्लास अटेंड करेंगे तब देखेंगे उसको, तब सोचेंगे। ऐसा नहीं है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप फ्री हों तो आप उसके बारे में सोचें कि सर ने आज क्या पढ़ाया था। अच्छा आज मैट्रिक्स पढ़ाई थी, अच्छा मैट्रिक्स में क्या रो था, क्या कॉलम था, उसे सोचें आप लोग कि सर ने अच्छा इससे कॉलम बताया था, इससे रो बताई थी, अच्छा ये चीज़ थी, ये फार्मूला ऐसे था। पर आप नहीं करते। जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे ना, आपका इतना माइंड अच्छा हो जाएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पर आप ऐसा करते नहीं हैं, समस्या तो यहाँ पर है। कभी सोचते नहीं है पढ़ाई के बारे में। जिसके लिए आप आए हैं वही नहीं करते हैं। बताइए, जिसके लिए आप आए हैं संसार में, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? स्टूडेंट जो लाइफ होती है, एक पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ क्या है? पढ़ना, ओनली पढ़ना। आप लोग क्या करते हैं?
पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, बताइए, हद है आपसे। मतलब पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ा निकाला जाता है, पढ़ाई के लिए नहीं, आप खेलने के लिए टाइम निकालिए, मोबाइल देखने के लिए टाइम निकालिए, कुछ अदर चीज़ के लिए टाइम निकालिए, नहीं वहाँ जाना उसके लिए टाइम नहीं। अरे स्टूडेंट लाइफ है, आपका पूरा दिन पढ़ने का है, सोने के लिए टाइम निकालिए, पढ़ने के लिए निकालते हैं। बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि आज सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ना। अरे 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है, मेरी पूरी लाइफ पढ़ना है, मतलब मेरी जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक पढ़ना है। बहुत एक मन्नतों की बात, ये मुझे स्टूडेंट लाइफ मिली है, उसको पढ़ना ही तो है। ये 4 बजे से 5 बजे तक क्यों पढ़ना है? अरे मुझे 4 बजे रात के 12 बजे सोना है, सुबह 4 बजे 7 बजे तक सोना है, 12 बजे रात में सोना है, 4 बजे तक सिर्फ सोना है। फिर क्या करना है? पढ़ना नहीं तो है। सुबह फिर आधा घंटे 1 घंटे के लिए तैयार होना है, फिर स्कूल जाना है, फिर 1 घंटे के लिए दोस्तों के साथ टाइम देना है, 1 घंटे के लिए घर वालों को टाइम देना है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोना है, बस। बाकी तो आपकी पढ़ाई का है। बताइए बच्चे क्या करते हैं? टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए। अरे हद है, टाइम नहीं निकाला जाता पढ़ने के लिए। बेटा स्टूडेंट लाइफ है, पूरी लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? पढ़ाई के लिए बनी है ना, तो आप ओनली पढ़ाई कीजिए, उसमें आपकी लाइफ है एंजॉय के लिए। तो 1 घंटे निकालिए मोबाइल देखने के लिए सिर्फ, उसमें निकालते हैं 1 घंटे में पढ़ना है। अरे 24 घंटे में आप 1 घंटे मोबाइल देख लो, 1 घंटे दोस्तों के साथ घूम लो, ठीक है? कितने हो गए? 2 घंटे। 5 घंटे सो लो, कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। 7 घंटे, 1 घंटे और टाइम दे दिया घर वालों को, कितने हो गए? 8 घंटे। 1 घंटे घूमने का और टाइम दे रहे हैं, 6 घंटे। कितने घंटे बचे? बताइए, आप पढ़ते कितनी देर है? बताइए। और 1 घंटे सोने ले लीजिए, कितना सोएंगे? 7 घंटे हो गए। बताइए 24 घंटे में 7 घंटे आपको ऐसे दी। बाकी स्टूडेंट लाइफ आपको पढ़ना, लेकिन इतनी देर कौन पढ़ता है? इतनी देर जो बच्चा पढ़ जाए ना, वो बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा, ये याद रखना। कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। वो बच्चे क्या करते हैं? सुबह 4 बजे मुझे पढ़ना है। सोचिए, शाम को सोचते हैं मुझे सुबह 4 बजे पढ़ना है। सुबह उठे 3:55 पे, अगर 3:55, वो सुबह मॉर्निंग में सोचिए मुझे 4 बजे पढ़ना है मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग में कितने बजे पढ़ना है? 4 बजे। उनकी नींद खुल गई अगर 3:55 पे, तो जो ये 5 मिनट है ना, पता क्या माइंड में आता? यार अभी 5 मिनट है, 5 मिनट और लेट ले, फिर 4 बजे उठेंगे, तुरंत माइंड में आता है। और ये जो 5 मिनट हैं, ऐसा 1-1.5 घंटे में कन्वर्ट होते हैं 1-2 घंटे में, कि पता नहीं चलता। फिर 5 मिनट रेस्ट के चक्कर में पता लगा सुबह के 5:30 बज गए। अरे 5:30 बज गए, कितना बज गया? 5:30, पता ही नहीं चला। 5 मिनट जो होते हैं 5:30 बजा देते हैं, ये होता होगा आपके साथ। अब 5:30 बज गए, अब क्या हुआ? हमें 7 बजे से तैयार होना, क्योंकि 8 बजे मुझे स्कूल पहुंचना। 5:30 बजे हमारी नींद खुली। अब क्या? अब मुझे ये नहीं पता है पढ़ना क्या है। अब हम क्या पढ़ें? सोचने बैठ गए कि मुझे पढ़ना क्या है। अब आज 5 मिनट तो अपना दिमाग जो भी फ्रेश माइंड में उठे थे उसको भ्रमित कर दिया आपने, सोच के मुझे पढ़ना क्या है। यार बताओ, आपको मतलब स्टूडेंट लाइफ में सोचना पड़ेगा पढ़ना क्या है, बताओ। ऐसे गंवार दिया, आज 15-20 मिनट ऐसे गंवा दिए, फिर आधा 1 घंटा पढ़े, फिर हो गया। 4 बजे का प्लान बनाया था, सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाए हैं। बताइए, ये होता है जो बच्चे प्लान बना के पढ़ते हैं। टाइम टेबल वालों बच्चों, टाइम टेबल बनाने नहीं है यार, टाइम टेबल बनाइए खेलने के लिए, कि 1 घंटा मुझे खेलना है, बस बहुत है। 1 घंटा 2 घंटा खेलना है भाई। 24 घंटे में 2 घंटा आप खेल लोगे, 1 घंटा घर वालों को टाइम दे दो, 1 घंटा दोस्तों के साथ टाइम दो, फिर क्या है? फिर बाकी तो स्टूडेंट लाइफ पढ़ना है। अब ये जो बच्चे, और जो बच्चे 4 बजे उठ के नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? आपको अगर पढ़ना है तो ये मत सोचिए मुझे 4 बजे ही उठना है, नहीं। और पहली बात तो सुबह पढ़ने के लिए आप शाम को सोचिए। क्या? सुबह पढ़ने के पहले आप शाम को सोचिए मुझे पढ़ना क्या। जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, वो आप शाम को जब लेटते हैं तो आप उसे रख लीजिए। आज मुझे जो है मॉर्निंग में साइंस का ये चैप्टर लर्न करना है, इसे ख़त्म कर देना है, ठीक है? वो बस वो करना, अपने बुक उठाई, कॉपी, जो भी आपको पढ़ना उसको रख लिया हमने। सुबह उठे अगर 3:55 या 50 या जब नींद खुल जाए, 5 मिनट पहले खुल गई, तो खुश नहीं बनाइए कि आज 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। ये नहीं खुशी आती है। 3:55 पर नींद खुली, यार 5 मिनट और सो ले, ये कहने वाला कोई पढ़ नहीं पाता। 3:55 पर नींद जिसकी खुली, जो ये कहे कि आज मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम मिला पढ़ने का, अब तो मतलब जो 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे आज, यार वो बच्चा सक्सेस होता है। सोच बदलो, सब कुछ बदलेगा एक दिन।
ठीक है, संसार में आए हो। पर ऐसा होता नहीं ना, ऐसा आप करेंगे पक्का। आप आज जब से जिस दिन से आप ये करने लगेंगे उस दिन से आपकी मेमोरी पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार क्लास देखेंगे, आपको सवाल आ जाएगा, एक बार जो भी देखेंगे वो आपको कंप्लीट आ जाएगा। ये हम दावा करते हैं आपसे। लेकिन एक बार आप करके देखिए। मूवी क्यों एक बार देखते हैं आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें पूरा ध्यान केंद्रित होता है। एक बार आप पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और पढ़ने के लिए कभी टाइम मत निकालिए। पढ़ाई ही स्टूडेंट लाइफ है यार, पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट लाइफ बनी है, इसमें भी आप टाइम निकालो। बताओ, पापा आपके जॉब करने जाते, जॉब का मतलब है जॉब करना, तो उसमें भी क्या टाइम निकाले? 5 घंटे जॉब करेंगे, उसमें भी टाइम। अरे भैया तो 12, अगर 8 से 12 गए तो 8 से जितने घंटे गए उतने घंटे जॉब ही तो करेंगे। आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई के लिए, उसमें से आप 5 घंटे 6 घंटे सोने निकालिए, 1-2 घंटे खेलने निकालिए, 1-2 घंटे इधर उधर के निकालिए, बाकी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, ये याद रखिएगा। अगर स्टूडेंट लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ ज़िंदगी खिलवाड़ करेगी। अभी स्टूडेंट लाइफ है, आप अच्छे से इंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक, मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस टाइम टेबल से कोई नहीं पढ़ पाता है, ये याद रखना। बिल्कुल नहीं कोई पढ़ सकता है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, कोई नहीं पढ़ सकता है। ये सोचिए कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में जितना पढ़ लेंगे उतना प्रोग्रेस होंगे। 3:55 पर नींद खुली तो खुश हो जाइए कि आज 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, ये खुश होइए। ये मत सोचिए मुझे 5 मिनट अभी टाइम है, थोड़ा लेटे रहें। ये अगर सोच के ना उठे तो वो 1-1.5 घंटा आपके ऐसे बजा देगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल को। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। ओके बेटा, चलिए देखते हैं अब आप भी आपका सवाल। ठीक है, तो आप लोग जैसे बताया है वैसे पढ़िएगा। जो भी हम सवाल आपको बताते हैं बस उससे आप लोग हमेशा, जैसे कि जब भी फ्री हो तो सोचिए सर ने क्या पढ़ाया था। बिल्कुल आप सोचिए कर तो देखिए 1-2 बार, बस ये सोचिएगा सर ने क्या पढ़ाया था, सोचिए क्या पढ़ाया था आज स्कूल में, क्या पढ़ा था, सोचिए, पक्का आप सोचिएगा और हम शेयर करते सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक दिन। ठीक, ओके, आप देखिए अभी। ठीक है, आप पहला सवाल बताने के पहले हम आपको बताते हैं आव्यूह होता क्या है। देखो, आव्यूह क्या होता है, एक ये बड़ा कोष्टक होता है, उसमें कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, कोई भी संख्या लिख देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे ठीक, ये आपकी कुछ इस प्रकार की संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, ओके, अब देखिएगा जो संख्याएं लिखी हैं, जो आपकी इस तरह की लिखी हैं, जो आपकी इस तरह की लिखी हैं, इनको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और जो आपकी ऐसे लिखी हैं इनको हम बोलते हैं स्तंभ, यानी इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। ठीक, ओके, समझ में, रो। ठीक है, ओके, तो इसमें से एक स्तंभ ये हो गया, एक आप ध्यान से देखेंगे दूसरा स्तंभ ये हो गया, और ये आपका तीसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ। यानी कितने स्तंभ हो गए? 1 2 3। पंक्तियां कितनी होंगी? एक आपकी ये पंक्ति हो गई, और एक आपकी ये पंक्ति हो गई। ठीक, कितनी हो गई? 3। ठीक, ये आपकी पंक्ति हो गई, यानी 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। इसमें क्या है? 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, यानी पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ आपके 3। ठीक है, जो आपकी ये लिखी हैं इसको बोलते हैं क्षैतिज, जो पंक्ति होती है उनको क्या बोलते हैं? क्षैतिज, और जो आपके स्तंभ होते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो देखो आगे 2 प्रकार के आपके लिखे होंगे, एक लिखे होंगे क्षैतिज में, एक लिखे होंगे ऊर्ध्वाधर में। तो आइए हम बताते हैं पहले क्षैतिज में कैसे लिखे होंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर क्षैतिज आव्यूह आपका लिखा होगा, अगर क्षैतिज आव्यूह, तो क्षैतिज आव्यूह आपका ऐसे लिखा होगा। ठीक, क्षैतिज आव्यूह, तो क्षैतिज आव्यूह आपका ऐसे लिखा होगा। क्षैतिज आव्यूह में क्या होगा? आपकी ये एक पंक्ति है, ठीक है, और आपकी एक ये पंक्ति है। ठीक, बताइए कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? आपकी एक पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है। ओके, अब स्तंभ में आएंगे, एक स्तंभ ये है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ ये है। ठीक, ओके, ये आपका तीसरा स्तंभ है, यानी कितने स्तंभ हैं? 3। यानी क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियां कम होती हैं और स्तंभ ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी रो कम होती हैं और कॉलम आपके ज्यादा होते हैं। किसमें? आपके क्षैतिज आव्यूह में, यानी क्षैतिज मैट्रिक्स में आपके क्या होता है? पंक्तियां कम होती हैं और स्तंभ ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिएगा आपको बताते हैं क्षैतिज हो गया। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर,
देखो ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है बेटा आपका, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में आपका क्या होता है, इसमें स्तंभ कम होंगे पंक्ति ज्यादा होंगी। क्या होगा, स्तंभ कम होंगे, जैसे 5 4 3 2 1 0 जो भी लिखा हो, देखो ये लिखा होगा। इसमें अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पंक्ति कितनी हो गई, एक आपकी ये पंक्ति हो गई, पंक्ति हो गई ना, ये एक आपकी ये पंक्ति, ठीक है, दूसरी ये पंक्ति, दूसरी ये पंक्ति, ओके, और ये आपकी तीसरी पंक्ति, ठीक है। कितनी पंक्ति हो गई, 3। अब स्तंभ में आएंगे तो पहला स्तंभ ये है, ठीक है, ओके, ये आपका दूसरा स्तंभ, ठीक है, कितने हो गए, 2 स्तंभ। यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्तियां ज्यादा होती हैं और स्तंभ आपके कम होते हैं। अच्छा, हम स्तंभ और पंक्ति को कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्तंभ क्या है, जो पढ़ते पढ़ते नहीं कभी होती कंफ्यूजन, स्टूडेंट लाइफ है, कंफ्यूजन होगी, आप क्या डरना है, हमें उसे दूर करना है ना। तो क्या कभी कभी भूल जाते हैं कि स्तंभ पंक्ति में डिफरेंट, तो देखिए कैसे याद करना है। देखिए आपको पंक्ति, आपने बुकें पढ़ी होंगी इंग्लिश की, हिंदी की, हिस्ट्री की, जो भी होती है, तो आपने कोई चीज भी पढ़ी तो पंक्ति वाइज पढ़िए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक और लाइन इसमें लिख देते हैं, राम घर जाता है, मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम अगर हिंदी की बुक इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो पंक्ति वाइज पढ़ते हैं, ये आपको पता है ना कैसे पढ़ते हैं, इसमें कुल कितनी तत्व, यानी हम ऐसे पढ़ते जाते हैं ना, तो आप समझिए कि आपका ऐसे पंक्ति हो गई, पंक्ति वाइज पढ़ते हैं, आप ऐसे जाएंगे तो आपकी पंक्ति हो जाएगी, ओके। ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं कि इसमें राम कुल घर कितने तत्व, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते ना, हम लोग सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं, तो पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ऐसे जो भी लिखा होगा आपकी पंक्ति होगी। अब स्तंभ को समझते हैं, स्तंभ यानी रो मतलब कॉलम, आप लोग समझे होंगे, हर सब बच्चों का घर बना होगा, कॉलम से बना होगा, कॉलम खड़ा होगा, ठीक है, या अशोक का स्तंभ सुने होंगे, है ना, हिस्ट्री में। तो स्तंभ ऐसे होता है सीधा, तो आप समझिए कि स्तंभ ऐसे होता है भाई। स्तंभ अगर हम लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, कॉलम भी ऐसे खड़े किए जाते हैं ना, ऐसे खड़े किए जाते हैं ना, तो कॉलम से समझ जाएंगे कि ऐसे होगा। यानी कॉलम आपके कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, और पंक्तियां आपकी क्षैतिज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ओके। यहाँ तक बेटा समझ में आया, ठीक है, ओके। आप लोग समझ में आ गए हो तो अब हम सवाल को आपको बताते हैं। तो आप लोग सवाल देखिएगा, पहला सवाल लिखा है आव्यूह में कुछ आपको संख्याएं दी हैं, और फिर नीचे क्वेश्चन किया है कितनी पंक्तियां हैं। अभी हमने आपको इसीलिए बेटा हमने आपको पहले एग्जाम्पल से समझाया कि सवाल ताकि समझ में आ जाए। देखो आव्यूह में क्या होता है, जैसे कोई फार्मूले तो है नहीं, सिर्फ समझना है कि किसे आव्यूह कहते हैं, ठीक, यही समझना है। तो पहला सवाल जिस बेस पे था उस बेस का हमने एग्जांपल उठाया, पहले एग्जांपल को समझाया, फिर सवाल को समझाया, आपको बेटर समझ में आएगा। इसके बाद सवाल है, अभी में कुछ और भी आपको मिलेगा, उसको सवाल के अकॉर्डिंग समझाएंगे। अगर आपको एक साथ सब कुछ हम समझा देंगे, मतलब इस सवाल बताने के पहले हम सब कुछ समझा देंगे एक साथ, तो सब कुछ स्टोर करने की भी क्षमता नहीं है, आप बच्चे हो ना, सब कुछ स्टोर करने की क्षमता इतनी नहीं है ना। तो अगर मेरे एग्जाम्पल बताया, अब इसी एग्जाम्पल का सवाल बता देंगे, आपको बिल्कुल माइंड में चला जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, ठीक है। और अगर अब नेक्स्ट सवाल आएंगे, जो नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, जिस प्रकार का होगा, हम उस प्रकार को आपको बताएंगे, अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, ध्यान से देखिए, ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, तो कितनी पंक्तियां हैं, अभी हमने बताया पंक्तियां कौन सी होती हैं, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। कितनी पंक्तियां हैं आप बताइए, कोई कंफ्यूजन, देखो मजा आ रही होगी पढ़ने में, नहीं एग्री, मजा आएगी पढ़ने तभी मन लगेगा। 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, ओके। नेक्स्ट वाला एग्जाम आंसर तुरंत आप दीजिए, हमसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए। इसमें कितने तत्व स्तंभ हैं आप गिनेंगे, 1 2 3 4, कितने स्तंभ हैं बताइए, कितने स्तंभ है, 4। कितना सिंपल आंसर है ना। नेक्स्ट आएंगे, इसका क्रम क्या है, तो क्रम देखो क्या होता है, क्रम जो होता है वो होता है बेटा पंक्ति, ठीक है, इनटू स्तंभ, पंक्ति टू स्तंभ, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ। अब देखो पंक्ति कितनी है आपकी, 3, स्तंभ कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा आपका क्रम 3 × 4, यही तो हो जाएगा आपका, हो गया, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, ये राम घर जाता है, हटा दो, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएंगे, तब बात होगी। इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो तत्व क्या होता है, देखिए तत्व क्या होता है, इसका भी क्रम होता है पंक्ति
इंटू स्तंभ। ठीक है, देखो पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने 4। अगर तब तो आप नॉर्मली गिनेंगे तो भी वो पता कर सकते हैं कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो इसमें जितनी संख्या लिखी उसी को हम तत्व बोलेंगे। कितनी संख्या लिखी हमने बोलेंगे 12। अगर हम 3 4 गुणा कराएंगे तो भी 12 आएगा। तो आप ऐसे फार्मूले से निकाल लीजिए, आप काउंट भी कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आ गया ना समझ में, एग्जाम्पल को समझा आ गया। ठीक है, तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट सॉल्व पे आते हैं। ओके नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर में लिखा अवयव। ठीक है, ये आपको देना। ठीक है, तो इसको समझाने पहले फिर से आपको एक बार इसी का एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, अवयव। ठीक, फिर से हम वही कोष्ठक में कुछ संख्याएं लिख लेते हैं। 5 4 3 1 2 0 3 7 8, कोई भी संख्या लिख लीजिए, समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिया। अब देखिए जो हमने संख्याएं लिख ली तो आपको ये चीज़ तो कंप्लीट पता होगा, लेकिन ये संख्या लिखने पहले एक चीज़ और हम लिखते हैं। देखिए जो आपका ए होता है यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पे ये A11 समझिएगा, A12 A13। ठीक है, अगर और संख्या आएंगी तो A14, अगर और भी संख्या आएंगी डैश 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 चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ से 11 12 13 14, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया 21 22 23 24 डैश डैश 25 26 27। ठीक, ओके, कोई डाउट ना था? ओके, अब यहाँ पे आएगा 31 31 32 33 34 डैश डैश। आपका इस प्रकार का जो भी संख्याएं लिखी होती हैं आपकी इस प्रकार की लिखी होती हैं। बताइए कोई प्रकार की समस्या तक नहीं, समझ में आया ना? ओके, देखिए क्या है ये जो आपका जो भी यहाँ पे संख्या लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पे लिख ले A11, पहले समझिए है क्या 11 12 13 14 याद कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 21 से, 21 22 23 24 25 26 27 भी जा सकते हैं, लेकिन संख्या इतनी देगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 संख्या। ओके, और इधर आपको 4 वो भी नहीं देगा, आपको इधर ही बढ़ा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 संख्या या 3 देता है, उसे नॉर्मली 3 देता है। नीचे आपको पंक्ति में नहीं, पंक्ति आपकी हमेशा 3 ही देगा। ठीक है, लेकिन हाँ स्तंभ को 4 कर सकता है 3 कर सकता है। ठीक, तो 24 तक बहुत है। ओके, फिर 31 32 33 34, तो ये नॉर्मली याद कर लेंगे जो हमने लिखा है, ये तो याद कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो ये आपका 5, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं, तो एक हम और बना लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 है तो एक और बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, ये बना लेते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, ये इसकी संख्या हो गई, ये इसकी संख्या हो गई, ये इसकी संख्या हो गई, ये इसकी संख्या हो गई। यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आए ये आपका 7, देखो वही लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा है 5। ठीक, यहाँ पर 3 है, ये आपका 0 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है। ठीक, अगर अब आपसे कोई पूछे A23, किसका पूछे A23 का नंबर कितना है, तो 7 लिख देंगे आप, बिना सोचे लिख देंगे। अगर कोई आपसे पूछे A14 का नंबर कितना है, तुरंत आप 6 लिख देंगे। कोई पूछे A11 का कितना है, तो 5 है, आप लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? तो आप इसको याद कर लेंगे 11 12 13। ओके, इधर 21 22 23। ओके, 31 32 33, बस इसे याद कर लीजिए और इस सवाल को हो गया चुटकियों में। ठीक, तो कैसे होगा? लिखा है अवयव। ठीक है, ये आपको अवयव दे दिए। पहले लिखा अवयव की कोटि क्या है, तो अभी हमने कोटि का फार्मूला बताया था। देखिए कोटि क्या होता है बेटा, बताइए। कोटि को ही हम क्या बोलते हैं, क्रम, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। ठीक, देखो पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, आप यहाँ 3 लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, आप 4 स्तंभ लिख दिए। पहला सवाल हो गया। आगे अवयवों की संख्या आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हो। वैसे क्या लिखेंगे बताइए? अवयवों की संख्या क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होता है, पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है,
पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ है 4, तो गुणा कराएं कितना आ जाएगा 12। चाहे काउंट करके लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए। नेक्स्ट आते हैं, लिखा अवयव, ठीक, इनके मान बताना है। जैसे कि लिखा हुआ है आपका A13, क्या लिखा है A13 का मान बताना है, A21 का बताना है, ठीक है, और आपको बताना है A31 का बताना है, और आपको बताना है A24 का बताना है, और A23 का, ये मान बताने हैं, ठीक। अभी हमने जैसे वहाँ पे समझाया है, तुरंत बताइए 13, तो A13 कहाँ पे आएगा आप बताएंगे। आपको पता है 11, 12, 13, 13 कहाँ आएगा 19 पे, तो A13 का मान 19। 21 बोला है तो 21 पता है आपको यहाँ पे आता है, तो ये होगा 35 हो जाएगा। 33 तो कहाँ आता है बताइए, 31, 32, 33, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, कोई कठिन इसमें लग रहा नहीं लग रहा, बहुत इजी है, इजी है। 24 कहाँ जाएगा 21 बाई 23, 24 12 पे आएगा, हम 12 लिख देंगे। 23 कहाँ जाएगा 21 बाई 23, यहाँ पे आएगा यानी 5/2। बताइए यहाँ इस सवाल में कोई कंफ्यूजन बताइए, किसी प्रकार की समस्या कोई नहीं, देखो हो गया ना। चलिए आप लोग इसे तुरंत नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, ठीक है। लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने 24 अवयव, तो उनकी संभव कोटि क्या होगी। नीचे लिखा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगी, ठीक। तो पहले 24 का देखते हैं। तो आपको सभी बच्चों को पता होगा क्या कि जो अवयव होते हैं, अवयव वो कैसे होते हैं, पंक्ति इनटू स्तंभ होते हैं। अवयव क्या होते हैं, पंक्ति गुणे में स्तंभ। तो ओके, अवयव कितना दे रहा है आपको 24, तो आपको बताना कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं। तो देखिए आप 24 लिखेंगे बराबर, ठीक है। ओके, तो 24 में क्या हो सकता है, अगर हम 24 का गुणा कराएंगे तो 24 आएगा, पहली कोट। अगले आगे देखेंगे, अब दूसरा 24 में क्या हो सकता है, अगर 2 से गुणा हम 12 का कराएं तो भी 24 आएगा। अगला क्या हो सकता है, अगर 3 का गुणा हम 8 से कराएं तो भी 24 आएगा। अगर 24 हो कैसे आ सकता है, 4 में आ सकता है, 4 6 का गुणा कराएंगे तो भी 24 आएगा। और कैसे आ सकता है 5 में देखो 24 नहीं है, 5 का पढ़ा आप जितनी बार पढ़ने पे 24 नहीं आएगा, ठीक है। 5 नहीं है, 6 में आएगा, हाँ 6 में आएगा। 6 का अगर हम 4 से पढ़ा पढ़ेंगे तो भी हमारा 24 आएगा। और किसमें 24 आएगा, और 7 में भी आएगा नहीं, फिर 8 में आएगा, 8 3 का पहाड़े में 24 आएगा। फिर किसमें आएगा, 9 में आएगा नहीं, 10 में आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं। अब 24 किस में आएगा, 12 में। और फिर किस में आएगा, फिर 24 खुद स्वयं के पहाड़े में आएगा। 24 खुद अपने पहाड़े में आए थे, ठीक है। तो 24 की कोटियाँ कितनी हो गई, गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी कोटियाँ संभव हो सकती हैं 8। तो आप लिख देंगे 13 अवयव में, क्या लिख देंगे 13 अवयवों में संभव कोटियाँ कितनी हैं 8, ठीक है। ओके, समझ में आया। ओके, अगला लिखा है 13 अवयव हो तो बताइए, क्या लिखा है 13 अवयव हो। तो 13 अवयव फार्मूला वही क्या, अवयव बराबर पंक्ति इनटू स्तंभ, ठीक है। तो अवयव इसमें कितने हैं 13, तो अगर आप 13 रखेंगे तो 13 1 का जब 13 से गुणा कराएंगे तब 13 आएगा। दूसरा अवयव क्या हो सकता है, दूसरा 13 खुद जब 1 से गुणा होगा तो होगा, ठीक। बाकी किसी टेबल में 13 आता है नहीं आता है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी बताइए, कितनी कोटि हो जाएंगी 1 2। तो क्या लिखेंगे 13 अवयवों में संभव कोटियाँ कितनी होंगी, इसमें सिर्फ 2 होंगी, ठीक है। आया समझ में, यानी आपका आएगा ये हो जाएगा, आपका ये हो गया। ओके बेटा, समझ में आ गया, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर। देखिए जो 4 नंबर सवाल है, ठीक है, जैसे 3 था सेम है, ठीक है, जो सेम है। सोचिए एक राज्य का होता है, हमने खुद जो है बस यहाँ 18 या 5 कर दिए, तो सोचिए कितना सेम होगा सवाल। तो इससे आप लोग तुरंत वीडियो को रोकिए
और इस सवाल को जल्दी से कीजिए और हमें बताइए आपका हुआ है या नहीं। सबसे पहले आप करेंगे, सवाल को नहीं करेंगे, पहले आप जो हमने बताया इसको वीडियो को रोक के पहले सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, जल्दी से करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अवयव कितने हैं, 18। ठीक है, तो पंक्ति क्या बन जाएगी बताइए, 1 का गुणा जब हम 18 से कराएंगे तब होगा। ठीक है, दूसरा 18 का अवयव क्या बनेगा आपका, 2 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं 2 9 18 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, 3 में आता है, हाँ 3 6 का हो जाएगा मल्टीपल 18। आगे क्या होगा, 18 4 में आता है, नहीं आता, 5 में आता है, नहीं आता, 6 में आता है, हाँ 6 में आता है। ओके, आगे बताइए, 18 इसमें आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, और फिर कितने में आएगा, 9 में आएगा, हाँ 9 में आएगा। फिर नेक्स्ट अब 18 खुद में आएगा। ठीक, आप देख लीजिए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए 6। तो इसमें क्या हो गए, क्या लिखेंगे, 18 अवयवों में कोटियाँ कितनी हैं, 6। ठीक है, ओके। अब इधर कितने हैं, 5 5, वही जो 13 जैसे था वैसे ही होगा। तो 5 किससे होगा, 1 5 का होगा, और 5 किससे होगा, 5 × 1। तो इसमें कितने हो जाएंगे, यानी 5 अवयवों में कोटियाँ कितनी होंगी, 2। तो ये हो गया आपका सर। तो बस आशा करते हैं सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 5 क्या लिखा है, 1 2 गुणे में 2 अवयव, ए के अंदर आपको ए आई जे की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं। यानी इस सवाल में आपको 3 टाइप के सवाल करने हैं। तो हम एक लाइन खींच देते हैं आप लोगों को, ताकि सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ओके, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर हम इसको करेंगे 3rd नंबर को। ओके, ठीक है, देखिए अब आपको ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे क्वेश्चन में, 2 गुणे 2 का मतलब ये आपकी क्या होती है, हम आपको समझा चुके हैं। ये आपकी क्या होती है बेटा, पंक्ति होती है, और ये क्या आपकी होती है, स्तंभ होता है नहीं होता है। तो आपकी 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ का अवयव कैसा होता है, अवयव बताइए कैसा होता है भाई। A11 लिखा होगा, यहाँ पे A12 लिखा होगा, यहाँ पे A21 लिखा होगा, यहाँ पे A22। इसी टाइप में तो 2 गुणे 2 का होता है नहीं होता है। ओके, आया समझ में। और अगर 3 का कह देगा तो यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ 31 33 हो जाता है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 23, यहाँ पे हो जाता है ना। ओके, तो अब आपका इस अवयव को, यानी जो ये बना है यही आपको निकालना है। यानी आपको A11 A12 A21 A22 के मान निकालने हैं। अब फार्मूला ये है, तो पहले वाले सवाल को अच्छे से करते हैं। तो आपको पहले निकालना है A11। तो A11 हम कैसे निकालेंगे उसको आइए समझते हैं। तो आपका जो I है 1 हो गया, J भी 1 हो गया नहीं होगा, अगर सेम इसके जैसा बनाने के लिए हो गया ना, तो I 1 है J 1 है, तो इस फार्मूले में रख देंगे उठा के। तो I कितना है 1 + 2, J भी 1 है का होल स्क्वायर नीचे 2। ओके, 2 1 2, 2 1 3, 3/2 आएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर 3 का, तो कितना हो जाएगा 9/2 आया। A11 कितना निकला 9/2। इस ट्रिप का 12 निकाल लेंगे, कितना 12, A12 बराबर, तो आपको पता है यहाँ पर 1 + 2। ओके, यहाँ पे I 1 था, J आपका 2 है या नहीं है, तो आप लिख देंगे 2 2 का गुणा कराएंगे 4 आएगा, और 4 को जब 1 में जोड़ेंगे तो आएगा 5/2, यहाँ पे होल स्क्वायर। 5 का कितना होता है 25/2। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। ओके, अब आप आ जाएंगे A21 पे। तो A21 कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपका I है वो 2 है, और जो आपका क्या है 1 वो आपका J है। ठीक है, तो ओके फार्मूले में रखेंगे, तो I 2 + 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ऑलरेडी 2 रखेंगे। J में कितना है 1, और का होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे, यहाँ 2, तो कितना आएगा 2 1 2, 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे 2, 4 चक्कू 16, 16/2 काट देंगे, कितना आएगा 8। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा 8। ठीक है, अब A बराबर हम 22 निकालेंगे। जब आप 22 निकालेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे ये आपका I है, ये आपका J है, तो I कितना है 2, और +2 × में 2, क्योंकि J भी आपका 2 है का 2। ओके, तो आप 2 2 गुणा करेंगे 4 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6/2, और 6 का होल स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या होता है 36,
ठीक, बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और बटे 8। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। ओके, ये हमारे निकल आए। अब आपका जो अवयव बनेगा, जो आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। अब आपको पता है A11 यहाँ होता है, 11 में हमने कितना निकाला 9/2, आप 9/2 लिख देंगे। A12 में कितना निकाला 25/2, आप यहाँ 25/2 लिख देंगे। ओके, A21 में कितना है 8, ठीक है। A22 में कितना है 18, आप लिख देंगे। ये आपका अवयव निकल आएगा इस सवाल का। अब नेक्स्ट सवाल सेकंड में देखते हैं उसके अवयव सारे में कैसे निकालने हैं। तो ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 तो निकालेंगे, तो इस फार्मूले में रखेंगे। तो 1 देखो, I भी 1 है, J भी 1 है, तो 1 + 1 करके नीचे 2 पूरे का होल स्क्वायर लगा है या नहीं लगा है, पूरे का लगा है तो पूरे का लगा देंगे हम। ठीक है, तो पूरे का लगा है, नहीं पूरे का नहीं लगा होगा, वैसे पूरे का नहीं लगा होगा, ऐसे इतना लगा होना चाहिए। पूरे का लगने से कोई मतलब नहीं है। चलिए बुक में देखते हैं पूरे का लगा है कि आधे का लगा है। देखते हैं बुक कहाँ गई, बुक में नहीं, पूरे का नहीं लगा है बेटा। ठीक है, क्या है, पूरे का नहीं लगा है, सिर्फ इतने का लगा है। ठीक है, ओके ओके, अब इसको समझिएगा। ठीक, यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक, इतना लगा है, तो 1 1 हो गया, कितना हो गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 4, और बटे में 2 2 काट देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ेंगे A12, ठीक है, A12 में देखेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो A आपका कितना है 1, कितना है I है, 2 आपका J है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3 का कितना होता है 9, 9/2। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, अब आ जाएंगे A21 में I 2 है, 2 और ये 1 का होल स्क्वायर, वर्ग करेंगे, यहाँ पे भी आएगा 3/2, यानी 3 का वर्ग बराबर 9/2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, A22, जब 22 निकालेंगे यानी कि आपका I भी 1 है और J भी 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 रखेंगे I की जगह, और J की जगह भी 2 रखेंगे, वर्ग कर देंगे, नीचे 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 का वर्ग कर देंगे, नीचे 2, 4 चक्कू 16/2, 2 से काट देंगे 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये हमारे सारे अवयव इस सवाल के निकाले हैं। तो अवयव को लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखना है, बनाएंगे। सबसे पहले आपका 2 आया, फिर 9/2 आया, फिर 9/2 है ना, और फिर क्या है आपका 8। तो आपके ये अवयव इस प्रकार के होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें आते हैं। तो इसमें जब आप निकालेंगे A11, तो I भी 1 है, J भी 1 है, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, A21 क्या हो जाएगा आपका, I कितना है आपका, I 2 है, ठीक है, J 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, I आपका 2 है और J, अब पहले यहाँ पे 12 निकाल लीजिए ना, मिस्टेक हो जाएगी, पहले 21 निकाले तो 12 निकालिए, तो 12 निकालेंगे तो आपका I अब 1 हो जाएगा, J आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे A21, तो आपका जो 21 निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका I और ये 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे A22, यानी I भी 2 है, J भी 2, कट जाएगा, आ जाएगा A। तो इसके अवयव आपके क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो इसके अवयव हो जाएंगे वो 1 और 1/2, यहाँ पर 2, यहाँ 1। ठीक, इसके अवयव आपके ये हो जाएंगे। ये हो गया आपका 5 नंबर सवाल। ठीक है, ओके, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटे, चलिए देखते हैं नंबर 6 नंबर। देखिए 6 में लिखा है, जैसे आपका 5वां था वैसे 6 नंबर है। ठीक है, तो लिखा 1 3 गुणे, बस 3 × 4 का बना, यानी 3 आपकी क्या है, हाँ ये बड़ा होगा सवालों से, 3 क्या है आपकी पंक्ति है। ठीक है, और 4 आपका स्तंभ है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक बनाना है, 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ। तो कहाँ तक जाएगा, तो पहले A11, ठीक है, A12, ठीक, और A21, ये आपके स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हो गए। ये कहाँ तक जाएगा आपका पंक्ति, क्या जाएगी, A21 भी जाएगी,
ठीक है। ओके, स्तंभ 4 होने चाहिए, तो एक और स्तंभ जाएगा। कितना जाएगा? देखिए 11 12, ये आपका 13 होगा, फिर ये 14 होगा, 21, ये हमारा 22 हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 31 32 33 और ये हमारा 34, ठीक, ये निकलेगा 3 गुणा 4, यही होगा ना, यही होगा ना। देखिए पंक्ति 3 हो गई, 1 2 3 स्तंभ 4, 1 2 3 4, 11 12 13 14, 21 22 23 24, 31 32 33 34। अब आपके इनके सारे मान निकालने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कैसे निकालने हैं ये देखिए। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? A11, फार्मूला ये रखेंगे, ठीक है। तो I आपका 1 है, J आपका 1 है, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, -3 1 हो जाएगा +1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 1/2 ऐसे लिखेंगे, 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब मॉड के अंदर इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3, और 3 आएगा माइनस का और प्लस का 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए। तो 1/2 और मॉड के अंदर माइनस का 2। आपको पता है मॉड के बाहर जब कोई संख्या निकलती है तो माइनस से बाहर माइनस हट जाता है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 काट देंगे, कितना जाएगा 1, यानी आपका कितना निकल आया A11 1। अब क्या निकालेंगे A12, तो A12 जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है। ओके, मॉड -3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि J है, ठीक। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2, ये 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और मॉड में -1, ये बाहर निकलेगा तो 1/2 × 1 बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आ गया। ओके, अब निकालेंगे A13। जब A13 निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जब A13 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × 1 प्लस का 3, मॉड के बाहर 1/2 -3, 3 को गुणा कराएंगे -3 आएगा प्लस का 3, तो इसको जब हम काट देंगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0, तो सीधे आपका यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ बच्चा 0 बराबर 0, इसमें क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो निकालेंगे आप A21। जब A21 निकालेंगे तो 1/2, ये -3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2। ओके, प्लस का 1 प्लस बराबर 1/2, सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 माइनस का प्लस का 1 बाहर आएगा 1/2 और मॉड में -5 बाहर निकालेंगे 1/2 × 5 बराबर 5/2 आया समझ में। अब निकालेंगे हम लोग A22। जब हम लोग A22 निकालेंगे तो कैसे 1/2 मॉड के अंदर -3, यहाँ पर 2 प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 दूना 6 प्लस का 2 क्या बचेगा 1/2 और ब्रैकेट में माइनस का 4, क्योंकि 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब बाहर निकलेगा 1/2 और 4 माइनस से मॉड से बाहर निकल आएगा 4, काट देंगे 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगर आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अब निकालेंगे अगर हम लोग किसका मान A22, अगर 22 का निकालेंगे तो 1/2, यानी I भी 2 है J भी, जहाँ I J है वहाँ 2 रख देना है, ठीक है। तो -3 यहाँ पर 2 नहीं 22 ऑलरेडी निकल चुका है, हम लोग 23 निकालेंगे, 22 को निकालेंगे, ठीक। तो 2 चलो अच्छी बात है, देखा गया ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, 3 दूना माइनस का 6, ठीक है, और प्लस का 3, ये मॉड है, ठीक है, बराबर में कितना आएगा 1/2 और मॉड में बचेगा -3, मॉड से बाहर निकलेगा 1/2 × में 3 बराबर आ जाएगा 3/2। बताइए किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब निकालेंगे हम लोग A24। जब हम 24 निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा, A24 में लिखेंगे 1/2,
ठीक, -3 यानी i आपका 2 प्लस j आपका 4 सॉल्व करेंगे आगे 1/2 मॉड के बाहर 3 दूना 6, 3 दूना 6 लिख देंगे और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और मॉड के अंदर बचेगा -2 और ये बराबर में निकलेगा 1/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा, आएगा 1। ये आपका निकल आया, ठीक है, निकल आया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं किसका मान, A31 का, ठीक, 31 का निकालेंगे तो फार्मूला वही, यानी अब क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मॉड के अंदर माइनस है 3, ओके, i कितना है 3, ओके, और j आपका 1, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है, मॉड के अंदर 3 3 9 माइनस का प्लस का 1 बराबर में आ जाएगा आपका 1/2 और निकलेगा 9 8 निकलेगा, मॉड्स बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 निकलेगा, ठीक है, और तो 2 चक्कू 8 कितना आ जाएगा 4, ओके, आ रहा है, ठीक है, 2 चक्कू 8, ठीक, ओके। अब निकालेंगे हम लोग A32, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू में भी 3 है, फिर प्लस का 2 है बराबर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर 1/2, कितना बचेगा बताइएगा, 7 बचेगा ना, बाहर 7 तो क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 31 का यानी 33 का निकालेंगे यहाँ पे ना, ओके, फिर 34 का निकालेंगे 22 23, ठीक, ओके, 11 12 13 14 का नहीं निकला है, अभी 14 को निकालना है हम लोगों को, ठीक, ये हो गया 32 का, ठीक है। 33 का आप निकाल रहे हैं तो 33 में क्या है 1/2 है, ठीक है, 1/2, ठीक, अंदर देखिएगा ध्यान से तो -3 इंटू 3, यहाँ जे भी इस बार 3 है तो 1/2 और 3 3 माइनस का 9 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2, अंदर बचेगा 6 क्योंकि माइनस का 6 आएगा, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6, 3 दूना 6 3 आ जाएगा। अब निकालेंगे A34 का, A34 निकालेंगे तो 1/2 अंदर -3 इंटू 3, ठीक है, और प्लस का 4 बराबर 1/2, गुणा कराएंगे तो 3 3 9 और प्लस का 4, बताइए कोई कन्फ्यूज़न, बराबर 1/2 इंटू माइनस का 5, लेकिन 5 माइनस से बाहर निकले तो प्लस निकले, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अगर ध्यान से देखेंगे सारे मान निकल आए बेटा, आपका है 11 12 13, यहाँ पे 14 मिसिंग हो गया था तो 14 को हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, A14 का हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक, A14 का निकालेंगे फार्मूला वही 1/2, i आपका कितना है 14 निकालते समय -3, i में कितना रख देना 1 रख देना है, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 4, ठीक, बराबर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 एकम 3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 और मॉड के अंदर भी आपका 1 ही आएगा प्लस का, तो यहाँ पर सीधे आप कह सकते हो कि हमारा 1/2 आ गया सारा आंसर, ठीक है। इस सवाल को नेक्स्ट उसमें बताते हैं, ठीक, पहले ये इस वाले को कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक, तो ओके। अब आगे ध्यान से देखेंगे तो अब आपके अवयव क्या बनेंगे, देखिए, ओके, देखिए A11 ये यहाँ पे लिख दें, बताइए तो अवयव, ठीक, ओके, देखिए A11 कितना है हमारा, A11 है 1, ठीक है, ओके, A12 कितना है 1/2, ठीक है, ओके, A13 कितना है, A13 है 0, ठीक। अब A14 हम लोगों ने यहाँ निकाला है तो यहाँ से लिखना 1/2, ओके। अब अगर ध्यान रखें A21 हमारा क्या है 5/2, आप ऐसे लिख देंगे, ओके। अब ये आता 22, तो 22 क्या है 2, ओके। 23 क्या है हमारा 3/2, ओके। 24 कितना है हमारा 1, ठीक है। अब इसके लिख दीजिए, इसका 31 कितना है 4, और फिर है 7/2, फिर 3 है, फिर 5/2। हमारा इस सवाल का अवयव ये निकल आएगा, ठीक है। ओके बेटा, आप लोग इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर इस सवाल को बताते हैं। जल्दी से आप लोग पहले नोट करिए। ओके बेटे, चलिए इस सवाल देखते हैं। नंबर 6 का सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो 6 नंबर सेम जैसे फर्स्ट था सेम वैसे ही है आपका, ठीक। तो आपको फिर क्या निकालना है A11 निकालना है, ठीक है। पता है कैसे निकालना है,
तो A11 जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू यहाँ 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, बचा आपका 1। ठीक है, ये आ गया आपका 1। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? नहीं कन्फ्यूज़न। आगे देखिएगा आपका, अब आ जाएगा आपका A12 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, इंटू कराएंगे 1 से और माइनस 2, तो यहाँ 2 एकम, देखो सॉल्व कर, 2 एकम 2 माइनस 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे A13, तो A13 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका 2 इंटू 1 माइनस 3, सॉल्व करें, 2 एकम 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A14, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 एकम 2 माइनस 4 माइनस का 2। अब निकालेंगे हम लोग A21, निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस का 1, कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, आया समझ में। अब निकालेंगे हम लोग A22, जब A22 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, अब ये आ जाएगा आपका 2। अब निकालेंगे हम लोग A23 को, किसको, 23 को, जब A23 को निकालेंगे 2 गुणे 2 माइनस 3, इस फार्मूले में रख रहे हैं, इस फार्मूले में समझ रहे हैं ना, तो 2 दूनी 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा 1। अब निकालेंगे हम लोग A24 को, कितना आएगा, 2 गुणे 2 माइनस 4, 2 2 का गुणा कराएंगे 4, आगे 4 4 4 कट जाएगा 0, ये हमारा निकल आया। अब निकालेंगे A31 यानी 31 को, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर 5। ओके, अब निकालेंगे हम लोग A32 को, तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर, 2 गुणे 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 2, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ रहा ना। आगे देखेंगे, अब A33, जब 33 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 माइनस 3, 6 माइनस का 3, कितना आएगा 3। ठीक है, ओके, अब A निकालेंगे 34, तो क्या, 2 गुणे 3 माइनस 4 बराबर 3 दूना 6 माइनस 4, कितना आएगा 2। तो ये आपके सारे अवयव निकल आए। अब बस इन्हीं मानों को आप लोग रख दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा, A11 कितना निकला 1, A12 कितना निकला 0, A13 1 माइनस का 1, ये कितना निकला माइनस का 2, ये कितना निकला 3, ये कितना निकला, ओके नहीं 0 1, ओके 14 तक है ना, तो 0 1 माइनस का 1, 14 आपका माइनस का 2 है, 21 आपका 3 है, 22 आपका 2 है, 23 आपका 1 है, 24 0 है, और ये 31 कितना है आपका 5 है, 32 4 है, 33 आपका 3 है और 34 2। तो आपके इस सवाल के अवयव ये निकल आएंगे। ओके बेटा, समझ में आ गया। ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।